हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकाई के अंक से संबंधित प्रश्नों को। पिछली वाली वीडियो में हमने इससे संबंधित कुछ उदाहरण बताए थे। आज हम उससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 3 की पावर 57 या 3 की पावर 57 गुणा गई 6 की पावर 41 गुणा गए 7 की पावर 63 के गुणनफल में हमने बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो 3 की पावर 4 में हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको छोटा रूप बना देंगे। किसको? 3 की पावर 57 को। हमने 3 की पावर 57 को छोटा रूप कैसे बनाया? 3 की पावर 4 के रूप में लिखा और इसको किससे बार मल्टीप्लाई कर दिया 14 से, जो कुछ 56 हो गया। ठीक है, और बचा क्या? 3 की पावर 1 या ये 3 की पावर 1, ये क्या होगा? 56 और 1 57, क्या होगा? 3 की पावर 57। क्योंकि हमको पता है कि 3 की पावर 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 की पावर 4 का मान 1 हो गया और इसके बाहर से पावर 14। अब 1 की पावर 14, 1 की कितनी भी पावर हमने क्या होता है कि हमेशा क्या आता है? 1 आता है और गुणा गई 3 है, तो इसमें क्या गया? 3 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे करेंगे हम। क्या? 6 की घात कितनी भी हो उसका मान हमने बताया था कि क्या आता है? हमेशा 6 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? 6 की पावर 41 में इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आ गया। इसमें क्या आ गया? 6 आ गया। अब है, हमने बताया था कि 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। जब भी 7 की पावर 4 हो उसमें इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। अब इस प्रकार से हमने इसको भी क्या कर दिया? छोटा बना दिया। 7 की पावर 4 और बाहर से 15, 15 चौको 60 हो गया। और फिर क्या हो गया? 7 की पावर 3, 60 और 3 63 हो गया। अब 7 की पावर 4 का मान तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 7 की पावर 3 है। 7 की पावर 3 मतलब 7 गुणा के 7 गुणा के 7। अब हम या तो इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं या तो हम सिर्फ इसमें क्या देख सकते हैं? इकाई का अंक देख सकते हैं। 7 गुणा के 7 गुणा के 7 का मान कितना होता है? 243। और इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 3 हो गया। ठीक है, अब हमने बताना था कि 3 की पावर 57 गुणा के 6 की पावर 41 गुणा के 7 की पावर 63 के गुणनफल में इकाई का अंक। हमारे पास यहाँ से आया 3 की पावर 57। 3 की पावर 57 में इकाई का अंक आया हमारे पास 3, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और 6 की पावर 41 में इकाई का अंक आया 6, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। और 7 की पावर हमारे पास था 63, इसमें इकाई का अंक आया हमारे पास 3, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये हो गया 3। अब हमने इन तीनों को गुणा करना है। 6 गुणा गए 3 कितना हो गया? 18 गुणा गए ये फिर 3 कितना हो गया? 54। हमने सिर्फ बताना था इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। और ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके इकाई के अंक को हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास है जैसे दूसरा प्रश्न है कि 2 की पावर, हमारे पास जैसे दूसरा क्वेश्चन है 7 की पावर 71 गुणा गए 6 की पावर 59 गुणा गए 3 की पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 की पावर 71 में निकालेंगे, फिर 6 की पावर 59 में निकालेंगे, फिर 3 की पावर 65 में निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब हमने इसको 7 की पावर 4 में लिखा, या आया 7 की पावर 4 गुणा गए 17, 17 चौको 68 हो गया। और हमने फिर 7 को क्या लिखा? 7 की पावर 3 के रूप में 68 हो गया, 69 70 71 हो गया। ये क्या हो गया? 7 की पावर 71 हो गया। अब हमने देखा था पहले कि 7 की पावर 4 में क्या आ रहा था? इकाई का अंक 1 आ रहा था। ठीक है, अब इकाई का अंक यहाँ पे 1 आ गया, 1 और फिर 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 में हमने क्या बोला था? इसको हम कैसे करेंगे? 7 गुणा गए 7 गुणा गए 7, 7 7 49 हो गया और 7 नम फिर 7 गया 7 नंबर 63। इकाई का अंक क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है? 243, इसको गुणा करके आ रहा है 243। और इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। हमने सिर्फ इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक क्या हो गया? इसमें 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने बताया था कि 6 की घात कितनी भी बड़ी हो उसका मान हमेशा क्या आता है? 6 आता है। इसलिए 6 की पावर 59 या 6 की घात 59 में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा।
अब हम देखते हैं कि 3 की पावर 65। हमने बताया था कि 3 की पावर 4, 3 की घात 4 में इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। अब हमने इसको लिखा 3 की घात 4 गुणा गए 16, 16 चौको 64 हो गया, और गुणा गए 3 की पावर 1, ये क्या आ गया? 64 1 65 हो गया, 3 की पावर 65 हो गया। अब 3 की पावर 4 में, 3 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आया? 1 आया, और 1 की पावर 16 में भी क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 में 3 आ गया, ये क्या आ गया? 3 एकम 3 हो गया। अब हमारे पास संख्याएं क्या थी? 7 की पावर 71 गुणा के 6 की पावर 59 गुणा के 3 की पावर 65 में हमने बताना था। हमारे पास आया 7 की पावर 71 में आया इकाई का अंक 3, 6 की पावर 59 में हमारे पास इकाई का अंक आया 6, और 3 की पावर 65 में हमारे पास इकाई का अंक आया 3। इस प्रकार हमने भी इसको गुणा किया तो कितना आया? ये भी आया 54 हो गया। इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हमारे पास प्रश्न है 7 की पावर 95 ऋण 3 की पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका निकालेंगे अलग से, फिर हम इसका निकालेंगे, और हम इनके क्या करेंगे? इकाई के अंकों को आपस में घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक आ गया। हमने देखा था कि 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 7 की पावर 4 में इकाई का अंक आया 1। अब 7 की पावर 4 इंटू इसके घात में लिखा 23 इंटू 7 की पावर 3, इनको गुणा करके क्या आया? 92, और 7 की पावर 3 क्या हो गया? ये 95 हो गया। ये क्या हो गया? 7 की पावर 95। अब 7 की पावर 4 में इकाई का अंक आया 1, और 1 की पावर 23 भी क्या आ गया? 1 आ गया, इंटू 7 की पावर 3 का मान क्या हो गया? 7 गुणा गए 7 गुणा गए 7 या 243, इसमें इकाई का अंक आया 3। अब हमने खाली क्या करना है? इस 3 को इस 1 से गुणा करना है, 3 एकम 3, ये आ गया। अब हमने देखना है कि 3 की पावर 58, पहले हमको पता है कि 3 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1। अब हमने इस 58 को भी क्या लिखा? 3 की पावर 4 इंटू 14, 14 को 56 हो गया, 56 और 2 58 हो गया। 3 की पावर 4 में इकाई का अंक आया 1, और ये 3 की पावर 2 में कितना आया? 3 गुणा गया 3, 3 3 9, 9 गुणा इकाई का अंक आया इसमें 9। अब हमने देखना है कि संख्याएं क्या थी? 243 या 243 माइनस 9, यहाँ पे क्या है? 243 माइनस 9 है। अब हम या तो क्या करेंगे? 243 माइनस 9 लिखेंगे, या तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? 3 माइनस 9। हमने लिखे 3 माइनस 9। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या है? यहाँ तो बड़ी संख्या दे रखी है 9, और यहाँ क्या हो गई? ये छोटी संख्या हो गई। इसमें तो आंसर आएगा -6। ठीक है, लेकिन इसमें क्या -6 नहीं आएगा, क्योंकि इससे आगे भी कुछ संख्या होगी और इससे आगे भी कुछ संख्या होगी। ये इकाई का अंक है, ये भी इकाई का अंक है। अगर इकाई का अंक छोटा हो तो हम क्या करते हैं? बगल वाले से 1 नंबर मांगते हैं। तो बगल वाले से इसने क्या दिया? इसको 1 दिया, ये क्या बन गया? 13 बन गया। ये यहाँ पे क्या गया? 9। अब हम 13 में से 9 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 4, और इसका आंसर आएगा 4, ना कि इसका आंसर आएगा -6। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। फिर इसमें आते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन की। इसमें भी इकाई का अंक हमने बताना है। यहाँ पे क्या है? 81 गुणा के 82 गुणा के 83, या 81 इंटू 82 इंटू 83, ये कहाँ तक है? 89 तक है। इसमें इकाई का अंक हमने बताना है। हमने इसमें क्या करना है? सिर्फ इकाई के अंकों को एक बार लिख देना है। इसमें क्या आएगा? 1 इंटू 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक? 9 तक। हम इसमें देखेंगे कि 2 नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या जिनका गुणनफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 2 गुणा के 5 को भी जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए जब भी कोई संख्या 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। हमें इसको ध्यान रखना है कि जब 1 गुणा के 2 गुणा के, जहाँ पे इकाई के अंक क्या हो? 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे तो उसमें क्या है? इकाई का अंक 0। या इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 82 इंटू 83 इंटू 89 इंटू 74 इंटू 75। यहाँ भी हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक संख्या 2 है और एक संख्या यहाँ पे क्या है? 5 है। जब भी ये कहीं ना कहीं आपस में गुणा होंगी तो इनका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसमें आगे आता है एक और क्वेश्चन देते हैं, और ये क्या है? हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जैसे 2464, इसकी पावर है 1793 इंटू 615, इसकी पावर है
317 इंटू 131, इसकी पावर है 491 में हमने इकाई का अंक बताना है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले को निकालेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है कि 4 की पावर 4 में हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। ये कैसे आता है हम देखते हैं। 4 गुणा गए 4 गुणा गए 4 गुणा गए 4, 4 चौको 16 इंटू 4 चौको 16, 6 छक्का 36, यहाँ पे क्या आ गया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, किसको, सिर्फ इकाई के। तो यहाँ पे क्या आया 6 आया, कहीं ना कहीं क्या क्या है यहाँ पे इकाई का अंक 6 आया। तो इसमें 4 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें 4 की पावर 4 इंटू इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 448 इंटू 4। ये क्यों करेंगे, हम इसको जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 448 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 7 18 19, 4 चौको 16 और एक 17, 17 92 इंटू 4 की पावर 1, ये क्या गया 17 93, जो हमारे पास दे रखा था ये पावर, इसलिए हम इसको क्या करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जब भी 6 की पावर कितनी भी इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है। ठीक है, अब इसमें 6 है और इसमें क्या है 4 है। ठीक है, ये बाहर से 4 है। अब है यहाँ पे लिखा है कि 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 आता है, इसलिए 6 की घात यहाँ पे कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 इंटू 4 कितना आ गया 4 हो गया, 6 चौको 24, या इकाई का अंक क्या आ गया 4 आ गया। अब ऐसे ही दूसरा वाला स्टेप है, इसमें 615, इसमें 317। हमें पता है कि 5 की घात कितनी में हो उसमें भी इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 5 आता है। क्यों आता है, जब हम इसको 5 गुणा गए 5 कितना आ गया 25, फिर यहाँ पे 5, ये भी क्या आ गया 25, ऐसे ही क्या 5 5 25, ऐसे ही आ गए इकाई का अंक आगे 5 5 आता रहेगा। इसलिए 5 की पावर 317 में भी इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। अब तीसरा स्टेप है, इसमें 1 की पावर 491 में इकाई का अंक, हमें पता है कि 1 की घात कितनी भी हो उसमें इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है। इस प्रकार से हमारे पास जो पहला था 2464, इसमें 4 था, हमने इसको सॉल्व किया था तो इसमें इकाई का अंक क्या आया था 4 आया था। अब दूसरा वाला था कि 615 की पावर 317, इसमें भी इकाई का अंक क्या है हमारे पास 5, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 131 की पावर क्या है 491, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया। अब इसमें जब हमने इसको गुणा किया 4 5 या 20 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।